ओम शांति। आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। बिना आत्मा के शरीर निर्जीव है और बिना शरीर के आत्मा कर्म करने में असहाय है, यानी एक को दूसरे का सहारा चाहिए। प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए आत्मा और शरीर का केवल इतना ही संबंध है। अवश्य ही शरीर आत्मा के लिए मंदिर सा दृश्य है और हम इस मंदिर के ट्रस्टी। मंदिर जितना साफ शुद्ध होगा, उसमें निवास करने वाली आत्मा उतनी ही संतुष्ट। शरीर को शुद्ध रखने के लिए खान पान शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जब आत्मा की एक जन्म की उद्देश्य पूर्ति हो जाती है, आत्मा शरीर को त्याग देती है और शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा के प्रवेश से पूर्व भी जीव एक पिंड मात्र यानी जड़ था और आत्मा के चले जाने के बाद पुनः निष्क्रिय यानी जड़ हो जाता है। आत्मा की उपस्थिति ही जीव को जीवन प्रदान करती है, अतः केवल आत्मा ही चेतन स्वरूप है। पूर्णता पर शरीर अपने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में विलीन हो जाता है और आत्मा एक जीवन के कार्मिक खातों को चुकता कर अगले कार्मिक संबंधों की पूर्ति हेतु आगे बढ़ जाती है और उपयुक्त जीव शरीर को अपना नया निवास स्थान बनाती है। आत्मा शरीर के द्वारा कर्म श्रेष्ठ अथवा विक्रम ड्रामानुसार करती रहती है। अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल भोगती रहती है और आगामी जीवन के लिए कर्म करती रहती है। इस प्रकार पूरा खेल आत्मा का है। शरीर केवल निमित्त मात्र बनता है और आत्मा के निर्देशों का पालन करता है। अतः विकारी या अधिकारी आत्मा ही बनती है, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां आत्मा से ही संचालित होती हैं। ओम शांति।